कभी सोचा है कि क्यों कुछ कहानियां सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक बहुत मशहूर हिंदी डरावनी कहानी है, राजनपुर की भूताहा सड़क। चलिए आज इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि डर पैदा कैसे होता है और क्या है वो चीज़ जो एक सिंपल से किस्से को एक भयानक, खौफनाक तजुर्बे में बदल देती है। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, बेटा रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना। सुनने में तो एक सीधी सादी सलाह लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक छिपे हुए खतरे का इशारा। और बस यही एक लाइन सुनने वालों के मन में एक अजीब सी बेचैनी और सस्पेंस भर देती है। तो यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट, असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक भूतहा सड़क की नहीं है। असल में ये टक्कर है मॉडर्न सोच और सदियों पुरानी परंपरा की। शक और गहरे यकीन के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है शहर का पढ़ा लिखा लड़का अजय और दूसरी तरफ है गांव वाले और उनका वो डर जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। और ये तो एक क्लासिक हॉरर स्टोरी का सेटअप है। हमारा हीरो अजय, जो गांव में नया नया आया है, वो इस चेतावनी को क्या कहता है? अंधविश्वास। और बस यही गलती हर डरावनी कहानी का हीरो करता है ना? जब भी कोई कैरेक्टर स्थानीय लोगों की बात को ऐसे टाल देता है तो समझ जाइए कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन देखिए, किसी भी डरावनी कहानी की जान कौन होता है? उसका भूत। तो अब जरा राधा की आत्मा को समझते हैं। चलिए इसका पूरा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना यादगार और इतना भयानक बनाता है। राधा असल में एक प्रतिशोधी आत्मा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये कोई ऐसी वैसी भटकती हुई आत्मा नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जो इस दुनिया से बंधी हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी मौत बहुत भयानक तरीके से हुई थी और उसके दिल में बदला लेने की एक जबरदस्त अधूरी इच्छा है। और यही मकसद, यही अधूरी इच्छा उसे इतना खतरनाक और पावरफुल बना देती है। राधा का जो पूरा कैरेक्टर है ना, वो दिमाग पर गहरा असर डालने के लिए ही बनाया गया है। देखिए, एक तरफ उसका दुखद अतीत है। उसके प्रेमी ने ही उसे मार डाला था। ये सुनकर हमें उसके लिए हमदर्दी होती है। लेकिन दूसरी तरफ है उसका भयानक रूप, बिना आंखों वाला, खून से लथपथ चेहरा और उसकी एक ही मांग, मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। तो ये क्या है? ये है ट्रेजेडी और टेरर का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अब एक अच्छी हॉरर स्टोरी कभी भी आपको एकदम से नहीं डराती। नहीं, वो धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर डर बनाती है। परत दर परत सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाती है, जब तक कि सुनने वाला पूरी तरह से कहानी में डूब न जाए। कहानी में डर को बहुत ही स्मार्ट तरीके से बढ़ाया गया है। शुरुआत कैसे होती है? सिर्फ आवाज़ों से। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट, धीमी धीमी सिसकियां, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर हमें एक झलक दिखती है, सफ़ेद साड़ी में कोई है पर चेहरा छिपा हुआ है। और फिर बूम, वो भयानक खुलासा होता है, बिना आंखों वाला खून से सना चेहरा। डर को इस तरह धीरे धीरे बढ़ाना ही सुनने वालों को कहानी से बांधे रखता है। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी की भी उम्मीद होती है। तो इस कहानी में भी हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस शैतानी ताकत के खिलाफ खड़े होते हैं। अच्छा, राधा जैसी शक्ति का सामना करने के लिए हमें तांत्रिक के रोल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी लोक कथाओं में तांत्रिक सिर्फ कोई जादू टोना करने वाला नहीं होता। वो एक तरह का आध्यात्मिक योद्धा है, जिसके पास ऐसी शक्तियों से लड़ने का ज्ञान और ताकत होती है जो दुनिया में बिगड़े हुए संतुलन को ठीक कर सके। तो अच्छाई की जो ताकतें हैं वो यहाँ दो किरदारों में बंटी हुई हैं। पहले हैं रामस्वरूप बाबा, जो गांव के पुराने ज्ञान और चेतावनी की आवाज़ हैं, और दूसरे हैं गिरधारी तांत्रिक, जो असल में प्रोटेक्टर हैं, रक्षक हैं, अपने मंत्रों, त्रिशूल और अनुष्ठानों के साथ। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। तांत्रिक बताता है कि राधा का कातिल कोई और नहीं बल्कि मोहन था। हाँ, वही मोहन जिसने अजय को जानबूझकर उस रास्ते पर भेजा था। सोचिए, इस एक खुलासे से पूरी कहानी पलट जाती है। अतीत आज से जुड़ जाता है और हमें पता चलता है कि अजय कितने बड़े खतरे में था। अब कोई भी सोचेगा कि चलो मोहन मर गया, राधा का बदला पूरा हुआ, कहानी खत्म। पर नहीं, असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन वो बुराई खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी।
ये जो मोड़ है ना, ये सुनने वालों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। हम सब एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, है ना? लेकिन ये कहानी बताती है कि बदला लेना हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। 6 महीने बाद अजर को गांव से चिट्ठी मिलती है। पता चलता है कि राधा की आत्मा वापस आ गई है और अब वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर है। और सबसे डरावनी बात, अब वो अपने दूसरे शिकारों की आत्माओं को भी कंट्रोल कर रही है। 3, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो 3 गांव वाले हैं जो राधा के लौटने के बाद से गायब हो चुके हैं। मतलब अब खतरा सिर्फ अजय पर नहीं है, ये पूरे गांव के लिए एक जीता जागता बुरा सपना बन चुका है। कहानी के आखिर में तांत्रिक उन आत्माओं को भगा तो देता है, लेकिन इसे पूरी जीत नहीं कह सकते। वो जीत अधूरी है। क्यों? क्योंकि उस पीपल के पेड़ पर एक पक्का, काला और जैसे जिंदा निशान रह जाता है। एक ऐसा जख्म जो हमेशा याद दिलाएगा कि उस जगह पर कितनी भयानक बुराई ने अपना घर बना लिया था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है। क्या बदला लेने से वाकई सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर ये सिर्फ एक नए और ज्यादा गहरे अंधेरे को जन्म देता है? ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ हादसे इतने गहरे होते हैं कि वो उस जगह की रूह को हमेशा के लिए बदल देते हैं, और बदला सिर्फ एक ना खत्म होने वाला चक्र बनकर रह जाता है।